अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत सिंपल रेसिपी है। वो पाकिस्तानी ऑमलेट की रेसिपी है और ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जो अभी नए नए कुकिंग सीखते हैं। और जैसे छोटी बच्चियां मैट्रिक करने के बाद या एफए करने के बाद उनकी मदर्स की ख्वाहिश होती है कि वो कुकिंग से भी थोड़ा सा रिलेटेड हो जाएं, तो माएँ उनको कहती हैं कि आप छोटी छोटी रेसिपीज़ बनाएं। तो ये बहुत सादा और बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको नाश्ते में बनाएं, ब्रेड के साथ या पराठे के साथ खाएं, अचार के साथ, तो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये पाकिस्तानी ऑमलेट है, इसलिए मैंने इसमें जो प्याज हैं वो थोड़ा सा बारीक काटा है, लेकिन बहुत जैसे ऑमलेट स्टाइल का नहीं काटा, थोड़ा सा लंबी शेप में रखा है। इसके साथ मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च इस्तेमाल की है और 2 अंडों का मैं ऑमलेट बना रही हूँ जस्ट। और इसके साथ जो मुझे मसाले चाहिए उनमें नमक हस्बे ज़रूरत और जो है हल्दी पाउडर है और रेड चिली पाउडर है। हरी मिर्च क्योंकि जा रही है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से मैं जो मिर्च का इस्तेमाल है वो कम करूँगी। और दूसरा नमक भी कम इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि नाश्ते में ज़्यादा नमक लेना मेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे पसंद नहीं है कि आप ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें इस्तेमाल करें या ज़्यादा मीठी चीज़ें। तो कोशिश करनी चाहिए कि बंदा तनासब से चीज़ें इस्तेमाल करे। तो चलिए अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ। ये इंतहाई सिंपल रेसिपी है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फुल आपने कुक करके, आम तौर पे जो चाइनीज़ ऑमलेट या दूसरे कंट्रीज़ के ऑमलेट हैं वो थोड़ा सा हम लाइट कलर में रखते हैं, तो इसका थोड़ा सा कलर हम डार्क हल्का लाइट ब्राउन शेड में लेके जाएंगे, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में बने। तो चलिए अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने ये ऑमलेट का सारा जो मिक्सचर था उसको आपस में कंबाइन कर लिया है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपको और भी बहुत सारी किस्म के ऑमलेट बनाना सिखाऊंगी, जिसमें चाइनीज़ ऑमलेट, इटालियन ऑमलेट और बहुत सारी किस्म के डिफरेंट टाइप के, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। ये जो ऑमलेट है ये बच्चे बड़े दोनों इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये स्पाइसी होता है क्योंकि इसमें ग्रीन चिली का यूज़ होता है, तो ज़्यादा इसको ज़्यादा शौक, बड़े जो हैं वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो अब दूसरा मैंने छोटा सा पैन लिया है, इसमें मैं मुनासिब सा ऑयल डालूंगी, बहुत कम, जिसमें ये फ्राई हो जाए। और अब हम इसको पकाते हैं। चलिए देखें मैं कैसे पकाती हूँ। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने जो पैन है उसमें लाइट सा ऑयल डाला है। ऑयल अच्छी तरह जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर फिर मैं जो ऑमलेट का मिक्सचर है वो सारा एक दफ़ा डाल दूंगी और बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, बहुत लाइट फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म करने रखा हुआ है। जब थोड़ा सा क्योंकि अगर हम अंडे को जल्दी ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंडा जो है वो जल्दी कुक हो जाएगा, तो अंदर जो हमने वेजिटेबल्स डाली हैं वो भी फ्राई नहीं होगी और दूसरा जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि हल्की आंच पे हम अंडे को जो है ना वो पकाएं। ऑयल अच्छी तरह जैसे ही गर्म होता है मैं इसके अंदर सारा जो है मिक्सचर वो डाल दूँगी और फिर आप देखिएगा कि, और मैं नॉन स्टिक के जब भी बर्तन आप इस्तेमाल करें इनको बड़ी केयर से रखना चाहिए। मैं इसके अंदर इसके साथ लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करती हूँ, इससे इसके अंदर लाइंस नहीं बनती और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो अब मैं ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, थोड़ी सी मैं आंच तेज़ कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से जो है ना वो जब मैं डालूँ तो ऑयल फुल गर्म हो। जी तो नाज़रीन, ऑयल जैसे ही गर्म हुआ था मैंने इसके अंदर अंडे को डाल दिया था। हल्की आंच पे अंडा पक रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा, जब ये और पकेगा तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि मैं साथ साथ बहुत सारी टिप्स भी शेयर करती हूँ। तो आप कोशिश क्या करें कि मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें।
जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने जब जो अंडा है वो फ्राई हो गया था, नीचे से थोड़ा सा कुक हो गया था, तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह, जैसे हम कीमे को मिक्स करते हैं इस तरह छोटे छोटा करके चम्मच की मदद से अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इतना फ्राई करूँगी कि इसका जो कलर है वो गोल्डन शेड में आ जाएगा। और प्याज और जो वेजिटेबल्स इसमें ऐड की थी, यानी कि हरी मिर्च, तो वैसे भी कच्ची भी अच्छी लगती है, लेकिन असल प्रॉब्लम प्याज की होती है। तो प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो फिर ये बिल्कुल डन हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, इस स्टेज पे जब मुझे लग रहा है कि प्याज गल चुका है, तो मैं इसकी जो आंच है वो थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन शेड में चला जाए। आप इसमें नमक मिर्च चेक करके और भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि कम है तो आप थोड़ी सी और बढ़ा भी सकते हैं। जी तो नाज़रीन, तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना फ़ाइन है, गोल्डन शेड में इसका कलर है। और मैंने पराठा भी दूसरी साइड पे पकने के लिए डाल दिया है। तो अचार और ऑमलेट और पराठे का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ में एक हैवी कप दूध पत्ती का हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत मज़े का ये ऑमलेट है, और आप यकीन करें खाने में भी बहुत मज़ा आता है। सर्दियों में तो ऑमलेट वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद बहुत सारी रेसिपीज़ लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।